हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी बज रहे थे शाम के 4 और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। वैसे तो 3 बजे के आसपास चाय बन जाती है, फिर आज दूध नहीं था तो 4 बजे ही चाय बन रही है। तब बेटा स्कूल से आया, जब उससे ना दूध मंगाया। अभी ना मैं चाय बना रही हूँ, नहीं तो फिर दूध होता 3 बजे के आसपास चाय जो बना लेती हूँ। तो देखिए, चाय बनने रख दी है। इधर दोनों बच्चे आ गए हैं गन्ने लेकर, क्योंकि ये ना गन्ने 11 के ही रखे हैं। जो देवटनी 11 पे मंगाते हैं ना, तब से ये गन्ने रखे हुए हैं। तो क्यों खाने वाले तो कोई खाता नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है खाने वालों को। फिर ना पापा जी भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते। वो भी ना सुबह चले जाते हैं, शाम को ही आते हैं, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाता। फिर खाना खा लेते हैं तो फिर बोलते हैं अब नहीं खाना। तो बच्चे लगे हैं गन्ने छील दो, गन्ने छील दो। तो उनसे भी नहीं खिलता। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक गन्ने में से 4 पीस कर लेती हूँ, फिर उनको दे देती हूँ। छील छील के खाते रहते हैं। नहीं तो फिर एक प्लेट ले लेकर खड़े हैं ना दोनों, तो दोनों की प्लेट में छील छील के रख दूँगी। अभी इन्हें भी सही से खाना नहीं आता, फिर भी ये देखिए इस तरह ना गन्ने निकाल निकाल के दे रही हूँ। फिर वो अपने हाथों से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर मैं निकाल दूँगी। और दोनों इस खड़े हैं ऐसे कि बराबर बराबर, कोई किसी पे ज़्यादा ना चला जाए। तो अगर एक ही थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा ज़्यादा चला गया ना, इतने में ही लड़ाई हो जाती है। तो देखिए इस तरह मैं छील छील के दोनों बच्चों को दे दूँगी। दोनों प्लेट ले लेके खड़े हैं। और उन पे तो अगर एक भी पीस ज़्यादा चला गया ना, एक दूसरे के ऊपर इतने भी लड़ाई होने लगती है। तो देखिए वो गुस्सा होकर चला गया, तो मैं बोली मैं छील रही, जल्दी आ जा जल्दी। तो बच्चों को तो ऐसा लगता है दोनों को बराबर एक साथ दोनों दोनों मिल जाए सारी चीज़ें। तो फिर मैं वो तो चला गया, तो फिर मैं ना इसको दे रही हूँ प्लेट में छील छील के। फिर थोड़ा सा मैं भी खाने लगी हूँ। वैसे मुझसे भी नहीं खिलते गन्ने थे, क्योंकि मेरे भी दांत वगैरह सही नहीं है अभी। पीछे पीछे की दाढ़ें ना पूरी ख़राब हो गई, तो गन्ने सही से खिलते भी नहीं। तो फिर मैं भी नहीं खाती। इधर देखिए चाय उफन गई थी, तो देखिए इधर मैंने चाय रख दी थी, तो चाय बची गई, नहीं तो फैली जाती चाय। तो आज देखिए मैं अपने दादाजी की स्टाइल में चाय बना रही हूँ। नहीं, वो हमेशा जब अकेले होते थे ना घर पे, तो चम्मच से ही टाल टाल के चाय बनाते थे। और कम से कम 10-15 मिनट में चाय बनाते थे। ऐसा नहीं कि जल्दी 2 कप बनाई है जल्दी बना के पी ली, नहीं। वो कम से कम 10 या 15 मिनट अच्छे से उबालते थे उसको, और टार टार के। और फिर बीच बीच में टेस्ट भी कर लेते मीठी सीटी कैसी क्या है। तो वो चाय बनाते थे, बहुत अच्छी चाय लगती थी उनके हाथ की। जब भी हम लोग गांव जाते थे तो ज़रूर उनके हाथ की चाय, और बाटी बाटी बहुत अच्छी बनाते थे मेरे दादाजी। तो उनके हाथ की में चाय बहुत टेस्टी लगती थी। देखिए फिर चाय पीकर फिर मैं आ गई थी ऊपर, और नीचे भी भिजा दी थी मैंने चाय। बच्चों को भी दे दी थी और मम्मी के लिए भी भिजा दिए। तो फिर मैं छत पे आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। ये देखिए छोटी वाली गुड़िया के कपड़े हैं। ये छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे रास्ते में गिरी जाते। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़ा कपड़ा बिछा लेती हूँ, इसके ऊपर ये छोटे छोटे कपड़े डाल के फिर ना इनमें घड़ी करके ले जाऊँगी। नहीं तो कह रहे तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मैं जीना पे ले जाती हूँ ना, आधे से तो छोटे छोटे टपके जाते, पता ही नहीं चलता। और जब वो नीचे जाके पता चलता है कुछ कपड़े जीने पे गिर गए हैं। तो देखिए छोटे बच्चों के कपड़े कितने सुंदर लगते हैं। जी एनर तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये ना अभी खरीदी तो नई है, तो और छोटी सी दिख रही है। खैर छोटे बच्चों के चाहे नए हों पुराने कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए सारे कपड़े मैंने इस कपड़े में भर लिए हैं। और जो हमारे वाले कपड़े थे ना, वो भी मैं ऐसे ही उठा लाई हूँ। अभी मैंने घड़ी नहीं करी और ला के रख दिया है। और छोटे वाले कपड़े मैं देवरानी को दे आई हूँ, क्योंकि वो उसके पास ही रखी, घड़ी करके रख लेगी, उसको पहनाने हो जाएंगे। तो उसके छोटी वाली गुड़िया के कपड़े ना सारे मैं उसके कमरे में भिजा देती हूँ। फिर देखिए फिर ये मलाई रखी हुई थी, तो मैं इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से फ्रिज बंद कर दी है। तो ठंडा मौसम हो गया तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने मलाई से घी बना ली। तो आज तो थोड़ा लेट हो गई थी, इस चक्कर में डायरेक्ट कढ़ाई गैस पे रख दी और मलाई भी रख दी है। तो आज तो डायरेक्ट मलाई से ही घी बनाऊंगी। तो देखिए घी बने रख दिया। तो इधर में मेथी की भाजी आई थी, तो इसकी चटनी बना लेते हैं। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है ना, तो मेथी भाजी और इसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। और जब ज़्यादा आने लगेगी ना, तो फिर अपने आप ही ख़राब लगने लगेगी। अभी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी लगती है मेथी की भाजी, मेथी के पराठे वगैरह सारी चीज़ें अभी टेस्टफुल लग रही हैं सभी के लिए।
तो थोड़ी ज़्यादा आई थी, तो फिर मैंने क्या कहा दाल भाजी बना ली और इसकी मैं चटनी बांट ली है। तो देखिए चटनी इस तरह पत्थर पे मैंने पीस ली थी और लहसुन और जीरा डाल के इसको बघार दिया है। और बाकी जो मसाले ना वो अभी मैं डाल दूँगी। इसमें नमक है, हल्दी है और मिर्ची है, ये सारे सूखे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह सूखे, और इसे अच्छे से पका लूँगी। ये ना इसका कलर अलग ही ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। अभी ये ना ऐसा दिख रहा है ना, जब अच्छे से पक जाए ना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह, तो कम से कम 5-6 मिनट तक फुल गैस में मैंने अच्छे से पका लिया। इससे ना कड़वी भी नहीं लगती। फिलहाल अभी तो कड़वी मेथी आ भी नहीं रही है, तो अच्छे से पक जाए ना फिर बिल्कुल कड़वी नहीं लगी। तो एक साइड मैंने बना ली थी चटनी और एक गैस पे बना ली है दाल भाजी। तो देखिए खाना सब्जी वगैरह बन गई थी और ना एक साइड पानी गर्म हो रहा था देवराने का, और है ना, और ये घी अभी थोड़ा जम गया तो फिर मैं इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको डिब्बे में भर कर रख दूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है ना, तो थोड़ी देर ही रखा रहा ना, घी तो बहुत तेज़ जम गया था। तो थोड़ा हल्का सा गर्म करने के बाद फिर मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो मैं आज है ना इसको जो डेली यूज वाला डिब्बा है ना घी का, तो उसमें भर लूँगी। वैसे तो अब मलाई का घी मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि फ्रिज बंद कर दी है और मलाई भी इतनी नहीं जुड़ पाती है, तो अब नहीं बनाऊँगी मलाई से घी। तो जितनी थी आज फाइनल मलाई से मैंने पूरा घी बना लिया है। और फिर इधर मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो देखिए ना, आटा भी कभी कभी बैठ के लगा लेती हूँ, कभी कभी खड़े खड़े लगा लेती हूँ। तो आज ना मैं गैस के पास ही खड़े खड़े लगा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में इसको भी देखती जा रही हूँ मलाई को, क्योंकि ना चिपक ना जाए। वैसे तो ये गर्म हो गया था, थोड़ा सा पूरा अच्छे से गर्म हो जाए। और इस भगोनी में हो रहा था पानी गर्म देवराने के लिए। तो आजकल ना सिंपल ही पानी देने लगे हैं, तो बिना बिना अजवाइन वाला सादा पानी गर्म कर लिया है। तो पानी मैंने भिजा दिया था, अब खाना बना के खाना और भिजा दूँगी नीचे सबके लिए। और आजकल है ना गैस में बहुत दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कोई सा गैस चलता है, कोई सा चलता ही नहीं। तो मैंने देखिए एक स्टैंड पर रखा है गैस, और ये वाला वो जल नहीं रहा था सही से, दूसरा वाला गैस में उठा लाई हूँ, इसको जला के देख रही हूँ। तो ये भी सही से नहीं जल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो जल रहा है। तो इस तरह मुझे खाना बनाते मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। बहुत ही स्लो स्लो रोटियाँ सिक रही थी, बहुत स्लो जल रहा था। तो अभी तो मैं गुस्सा में बना के रख रही हूँ रोटियाँ। तब हस्बैंड आएंगे, उनसे बोलूँगी आज तो मुझे नया गैस ला के दे दो, नहीं तो फिर मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी। तो मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर मैं क्या करूँ, खाना तो मुझे बनाना है। तो देखिए ये सारे टीम टाम मैंने निकाल के रख रखे, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो फ़िलहाल जैसे मैं रोटियाँ बना लूँगी, और फिर अभी शाम को हस्बैंड आएंगे रात में, मतलब तब उन पर बाद में खाना खाने दूँगी। पहले गैस को ही सही करवाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा है। ये देखिए ये वाला गैस को अब यहाँ से हटा दूँगी, और जो गैस लग रहा है इसको मैं स्टैंड पर रख दूँगी। पहले तो दोनों गैसों को अच्छे से साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि बहुत दिन से गैसों की समस्या हो रही है। क्योंकि कभी किसी ये जलता है और एक जलता नहीं, एक स्लो जलता है, एक बिल्कुल भी नहीं जलता, और इसमें से आग लग रही है एक गैस में से। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये देखिए दोनों गैसों के नीचे पटक लिया है मैंने, और देख रही हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये पुराना वाला गैस रखूँ या नया वाला रखूँ। जो पुराना वाला था उसमें से आग लग रही है, जो नया वाला था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो जल रहा था। तो फिलहाल तो मैंने सबके लिए खाना पीना दे दिया था, सबका खाना हो गया था। हस्बैंड भी आ गए थे, उनसे भी बोल दिया जल्दी से खाना खा लो, आज तो काम करवाना है मुझे। तो हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, फिर मैंने बुला लिया था उनको ऊपर गैस देखने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है मुझे, क्योंकि इतना सारा खाना पीना, बहुत सी बच्चों के लिए भी अलग अलग डिमांड चलती है, उनका भी सुबह से स्कूल नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सुबह उठते से ही सामना गैस से ही करना पड़ता है। तो आज तो फाइनली मैं इसी उससे बैठी हूँ उम्मीद से कि आज तो हस्बैंड आएंगे, और सबसे पहले ना गैस को ही सही करवाऊँगी, नहीं तो फिर नया मंगाना पड़ेगा कल तो मैं। तो आ गए हो, मैंने उन्हें समस्या बता दी है, तो वो भी पानी पी के बैठ गए। जब तक बर्तन साफ़ कर लो फिर मैं इसको गैस को खोलता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो काम है ना हस्बैंड सही कर लेते हैं घर जो भी है।
आरओ वगैरह ये सब छोटे मोटे काम है ना, घर पे ही सब लोग सही कर लेते हैं हमारे यहाँ। तो जितने बर्तन हैं फटाफट निपटा लूँ, फिर मैं ना गैस को सही करवाऊँगी, ताकि जिससे मैं खाना टाइम पर बन जाए और जल्दी बन जाए, नहीं तो बहुत ही स्लो स्लो खाना बनता है। तो अभी दूध और दे देती हूँ, क्योंकि ये रात के बज गए थे 9। तो लास्ट काम मेरा किचन का है, दूध और नीचे भिजा दूँगी मम्मी पापा के लिए, और बच्चों के लिए आज हल्दी वाला दूध दूँगी, क्योंकि उन लोगों को सर्दी हो रही है। तो ये देखिए पूरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं दोनों गैसों की। इसकी ना फिर मैंने चेंज बोला, इसमें चेंज कर दो, इसका जो स्लो जल रहा है इसमें कर दो, और जो आग लग रही है ना वो पाइप ख़राब है, तो पाइप स्लो वाले गैस में लगा दो, और अच्छे वाले गैस में ना इसकी जो तेज़ जलते हैं ना वो इसमें लगा देते हैं। तो दोनों की आधा साधा सामान है ना चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं सही से जलेगा। ये इसकी जो लौंगे है ना इसको निकाल के लगा लेंगे, तो फिर सही जलेगा कि नहीं देख लेंगे पहले लगा के। तो देखिए बेचारे हस्बैंड को आराम भी नहीं करने दिया, पूरे दिन भर की थकाए आए थे, और घर पे आते से ही भी मैंने काम पे लगा दिया है। मुझसे लोवर मांग रहे थे, मैंने बोला लोवर तो बाद में पहनना, पहले गैस को सही कर दो, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया और ठंड लगने लगी। तो वो क्या करें, फुल टी शर्ट और लोवर पहनते घर में, और ठंडा मौसम हो गया तो बहुत ज़्यादा, फिर वो तौलिया लपेट के आ गए थे। तो ये देखिए दोनों गैस मैंने इसकी दोनों की लौंग रहती है ना जो गैस निकल आता है, तो वो निकाल के लगा लेंगे दूसरे गैस में। और ये देखिए गैस भी थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो पूरे काले काले से हो गई है। देखिए इस तरह दोनों लौंगे निकाल ली हैं जो अच्छी जल रही थी, और जो गैस स्लो जला था उसमें लगा देंगे, तो कम से कम एक गैस सही तो हो जाएगा। और इस वाले गैस में पता नहीं क्यों आग, इसका पाइप में से गैस निकल रही है क्या, और इसमें आग लग रही थी। तो देखिए इस तरह ना दोनों गैसों के सामान अदला बदली कर लिए हैं। तो अब देखते हैं गैस सही से जलेगा या नहीं, फिलहाल तो चेंज करके देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे खाना बनाने में, तो आज तो फिर फाइनली गैस को मैं सही करवा के रहूँगी, नहीं तो फिर वही सुबह फिर वही गैस नहीं जल रहा, गैस नहीं जल, यही समस्या हो जाती है। और अभी तो फिर ना गैस सही हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया नहीं आरओ भी नहीं चल रहा है, आरओ में से भी पानी कम आ रहा है। जब गैस सही हो जाएगा ना इसके बाद बोलूँगी आरओ भी सही कर दो, नहीं तो क्योंकि फिर टंकी खाली हो जाती है, इसमें भी एक एक बूंद पानी आ रहा है आरओ में से भी। तो देखिए गैस बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो जल रहा था ये, अभी पता नहीं क्या समस्या हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।